अरे टिकटॉक बैन हो गया। एक झटके में बर्बाद कर दिया इनको तो। मैं नहीं मानता, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी। पार्टी तो बनती है। टिकटॉक हो गया बैन, तो अभी क्या? टिकटॉक बैन होने की बहुत ही अच्छी शुभ खबर के साथ हम आपके लिए लाए हैं एक बेटर ऑप्शन। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वो बेटर ऑप्शन क्या है? तो श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही अच्छा कदम लिया है कि उन्होंने 59 चाइना की एप्स उसको बैन कर दिया इंडिया से। तो ये ऐप में एक मुख्य ऐप है टिकटॉक, जो आजकल हमारे जैसे या हमसे छोटे या हमसे बड़े या बुजुर्गों के लिए भी एक बहुत ही मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन था और कुछों के लिए इनकम का भी बहुत अच्छा साधन था। तो उसके बैन करने से, क्योंकि ये भौतिक संसार जो है उसमें द्वंद्व रहते हैं, तो कुछ लोग बहुत खुश हैं और कुछ लोग बहुत नाराज हैं। आप सबने बहुत सारी अलग भी वीडियो देखी ही होगी इस बात के ऊपर। हम उसमें नहीं जाएंगे। हम वास्तविक ज्ञान भगवत गीता से इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए और ये सॉल्यूशन जानिए। कोई भी ऐप आ जाएगी, कोई भी नई ऐप आएगी, उससे भी वही परिणाम आएंगे। और जब तक हम ये मेन फंडामेंटल बात नहीं समझेंगे, तब तक ऐप आते रहेंगे, जाते रहेंगे और हम दुखी होते रहेंगे। जैसे आपको बता दें, जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ तो उस समय एक अमेरिकन ड्रीम, इस प्रकार से अमेरिका में एक ड्रीम उसको प्रिडिक्ट किया गया कि कंप्यूटर के आने से आगे का जीवन किस प्रकार से बहुत आसान हो जाएगा। इंसान को सिर्फ हफ्ते में 20 से 25 घंटे काम करना पड़ेगा और इस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं हो रही थी। आज क्या स्थिति है देखिए आप। आज क्या स्थिति है? लोगों के पास एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, बोलने के लिए समय नहीं है। लोग फ्रस्ट्रेट हैं, हताश है, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है और रॉबरी, सुसाइड, मेंटल हैरेसमेंट और कितने कितने प्रकार के सारे गुनाहित कार्य हो रहे हैं। तो क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने जीवन के फंडामेंट समझे नहीं। तो टिकटॉक ऐप के पीछे सबसे बड़ा रहस्य ये है, ये क्यों बनाई गई? क्योंकि हम मनोरंजन चाहते हैं और टिकटॉक में ऐसी सुविधा है कि आप अलग अलग प्रकार से मनोरंजन कर सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो सब यूज करते हैं। तो कुछ युवाओं ने उसको उस प्रकार से मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया और उसमें से इनकम जनरेट करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बहुत आसान है। सबके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है, मेरे पास भी है। आप कह सकते हैं आप क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे परम आदर पूजनीय श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार एक व्यक्ति को जो जवाब दिया, उस जवाब के आधार पे मैं आपको ये जवाब दूंगा। प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी सन्यासी थे, तो किसी ने प्रभुपाद जी के ऊपर द्वेष भावना से ऐसे कहा, अरे साधु को प्लेन में क्यों घूमना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि साधु का मुख्य कर्तव्य क्या है? क्या साधु का मुख्य कर्तव्य ये नहीं है कि लोगों को नरक जाने से बचाना और सही शिक्षा प्रदान करना? जी हाँ, बिल्कुल है। तो जब साधु का ये कर्तव्य है कि लोगों को नरक से बचाना, अभी लोग 400 की स्पीड में नरक में जा रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए कितनी स्पीड में जाना पड़ेगा? वही किया श्रील प्रभुपाद जी ने। लोग जा रहे हैं नरक में 400 की स्पीड में, तो कम से कम 400 से ज्यादा स्पीड में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने वो प्रयोजन को सिद्ध किया जो साधु के कर्तव्य है उसके लिए। तो हम भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक कम से कम उसके माध्यम से, और दूसरे कोई ऐप मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, न ही इंस्टा, न ही टिकटॉक, और बहुत सारे ऐप के नाम मैंने सुने भी नहीं। एनीवे, मेन पॉइंट ये नहीं है। तो इसीलिए हम आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप भी अपने जीवन को बचाइए, किस प्रकार से इससे हम बाहर निकले। तो मुख्य बात है मनोरंजन। हमें चाहिए जीवन में मनोरंजन, आनंद, हाँ, हायर टेस्ट। तो जब तक एक साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन में ही नहीं पशुओं में भी है, कि जब तक हम
कोई हायर टेस्ट का अनुभव नहीं करते हैं, तब तक जो भी हमारा लोअर और गौण या जिसमें कुछ टेस्ट नहीं है, जिसमें भ्रम है, उसमें भी हम बने रहते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो गाय हर रोज आपके घर पे आएगी, करेक्ट। लेकिन अगर बाजू वाला गाय को गुड़ भी खिलाएगा तो गाय पहले गुड़ खाने जाएगी, फिर आपके यहाँ रोटी खाने आएगी। तो उसी प्रकार जब तक हमने हायर टेस्ट अनुभव नहीं किया है, तब तक हमारा लोअर टेस्ट बना रहेगा। वैसे ही ये भ्रम है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर अपने आप को मानना, ये भ्रम है। और उसमें भी ये टिकटॉक और पबजी और इस प्रकार की गेम्स और एप्स हमें ऐसे भ्रम में डाल देती है कि हम शरीर तो नहीं है, लेकिन और दूसरे शरीर को या दूसरी कल्पना को हम ऐसा मान लेते हैं कि वो हम हैं। तो ये गर्हित हम भ्रम में, अज्ञान में जा रहे हैं। और अज्ञान में सुख कैसे हो सकता है? तो इसीलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते आद्यंतु अंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। बुधः मतलब बुद्धिमान लोग। ये वीडियो मुख्यतः वही बुद्धिमान लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ वास्तविक कार्य करना चाहते हैं, अपने जीवन को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं और ज्ञान से भरपूर और बुद्धिमानता का जीवन जीना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को आधा देख के ही छोड़ देंगे, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। हाँ, वो ऐसे ही हताश होते रहे, हम क्या कर सकते हैं? मनुष्य को अपना उद्धार खुद ही करना चाहिए। हम आपको भेज रहे हैं, आप कम से कम उसको देखिए, दूसरों को शेयर कीजिए, है ना। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हम और भी लाने वाले हैं और कुछ किए भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? ये ही संस्पर्श जब होगा, ये जो सुख है वो दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय भोग से उत्पन्न होता है और उसका आदि तथा अंत होता है। आप देखिए, टिकटॉक ऐप आई, अभी बैन हो गई, बहुत सारे उसके फॉलोअर्स थे, बहुत सारे उसके प्रमोशन करने वाले थे या सेलिब्रिटीज थे, अभी वो बैन हो गई, तो आप क्या करेंगे? तो हमने कुछ देखा, यूट्यूबर वाले उसको काट रहे हैं और वो लोग कुछ रो रहे हैं और तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपने बहुत सारे वीडियो शायद देखे होंगे। लेकिन मुख्य बात हमें यहाँ ये जाननी है कि अगर हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कार्य करेंगे आनंद प्राप्त करने के लिए, तो उससे दुख ही मिलेगा, क्योंकि वो उसका आदि और अंत होगा। और दूसरी बात, मुख्य बात, कि ये ऐसी एप्स हैं जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष इत्यादि बढ़ा दिया। आप देखिए, अभी सारे यूट्यूब वाले टिकटॉक वाले की काटने लगे हैं। हाँ, कुछ समय ऐसा था कि टिकटॉक वाले यूट्यूब वालों को काटते थे और एक दूसरे के प्रति पूरी घृणाजनक भावना, हीन भावना पैदा करते थे। और लोग पैसे कमाने के लिए, इवन माताएं भी, मतलब लड़कियां या युवतियां, वो भी किस प्रकार के एकदम अभद्र वीडियोस से वो अपना सब्सक्रिप्शन और फॉलोअर बढ़ाने के लिए किस प्रकार का सब डालते हैं, हम देखते नहीं है, लेकिन ये सब खबर आती है। और दूसरा नुकसान, कितना बड़ा युवा वर्ग सुसाइड कर रहा है, मेंटल हैरेसमेंट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हमने एक सुसाइड की वीडियो आपको दी थी, जो एक क्या नाम था, सिया कक्कर, उन्होंने सुसाइड किया। इंस्टाग्राम की वो इतनी बड़ी और टिकटॉक की वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी। क्यों? 16 साल की उम्र में। तो आप देखिए कितने सारे दुष्परिणाम आ रहे हैं। ऐसी एक अंग्रेज कहावत है, अंग्रेजी में बोलेंगे तो ही अच्छी लगेगी। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इन सारी एप्स ने क्या किया है, इन सारी टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, भारत की जो एक रीढ़ की हड्डी थी, भारत का जो चरित्र निर्माण का पूरा प्रोग्राम था, लोग भारत के लोगों को, भारत के आदर्श चरित्रों को महान गिनते थे, उसको ही तोड़ डाला। और ये दिन प्रतिदिन हो रहा है और हम और आप इसके जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए बेटर ऑप्शन ये है कि चरित्र निर्माण के ऊपर हम ध्यान दें,
आग के अंदर घी डालने से आग कभी नहीं बुझेगी, जो हम अभी कर रहे हैं, इंद्रियों को और अधिक संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे वो नहीं होने वाला है। तो हम आज आपको एक बेटर ऑप्शन देंगे, आप ट्राई करके देखिए। वो ऑप्शन क्या है? रीड भगवत गीता डेली, एटलीस्ट 1 श्लोक, और देखिए आपका कैसे कैरेक्टर बिल्डअप होता है। दूसरी बात, हरे कृष्ण महामंत्र आपके मन को सारे दुष्प्रभाव से निकालेगा। ये आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आप ट्राई करके देखिए। तीसरी बात, कृष्ण को भोग लगाया हुआ प्रसाद लेना, हायर टेस्ट, वी वांट हायर टेस्ट। और इसका एकदम ज्वलंत उदाहरण मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो मूवी आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी, कि किस प्रकार 20वीं सदी में एक अकेले संत ने, जो खुद 70 इयर्स ओल्ड हो गए थे, उसके बाद भी इसी भगवत गीता, इसी हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण प्रसाद के द्वारा जो एक बड़ी जनरेशन अमेरिका में युवा वर्ग 15 से लेके 35 साल का युवा वर्ग, जो पूरा दुष्मार्ग पर जा रहा था, हिप्पीज बन गए थे, जिसको समाज में निष्कासित कर दिए गए लोग जैसे कहा जाता है, एकदम अभद्र लोग, ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने हैप्पी बना दिया बहुत छोटे समय, बहुत छोटे पीरियड में। और वो किया प्रभुपाद जी ने हायर टेस्ट, हायर नॉलेज, हायर मेंटल सेटिस्फेक्शन, हरे कृष्ण महामंत्र, स्टे हायर और कृष्ण प्रसाद। तो हम आपको बोल रहे हैं, आपको एक निवेदन कर रहे हैं कि ये सारा कचरा जो बाहर से आया है और हमारे लोग भी उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको छोड़िए। यही हमारी वास्तविक पहचान है, इसके थ्रू जाइए तो आप वास्तव में हैप्पी हो सकते हैं। नहीं तो भारतीय लोग भी अभी हिप्पीज बनने जा रहे हैं। तो कई सारे लोगों का ये प्रपोजल है कि अभी हमें एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहिए, अभी हमें टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, अभी हमें बहुत कुछ और करना है। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका रास्ते का चयन ही गलत होगा तो कभी भी आप वो नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में आज से 50-60 साल पहले जब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ से गए, सभी टेक्नोलॉजी थी जो आज भी हम नहीं यूज कर रहे हैं। और उस समय की वीडियोस हैं, वो जो वीडियो है ना 50 साल पहले का वीडियो है, आप देखना वो वीडियो, हरे कृष्ण मूवी वीडियो हम आपको भेजेंगे, वो आप देखिए कैसे हिप्पीज हैप्पी बन गए। वो वीडियो 50 साल पहले का है, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपर्ट थी। हम यहाँ ये कुछ फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लगा करके गोरे दिखना चाहते हैं। वहां के लोगों का सौंदर्य देखिए, हाँ, वहां के लोगों की बॉडी, हेल्थ, सब कुछ देखिए, हाँ, वहां के लोग वेल्दी हैं, वहां के लोगों के पास टेक्नोलॉजी है। उस समय वो लोग इतने एजुकेटेड थे, लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेटेड थे। इतनी हताशा व्याप्त गई थी कि लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी युवाओं को बचाने के लिए, लेकिन कुछ सफलता नहीं थी। और वहां पर श्रीमद इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया, इसी भगवत गीता और हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण प्रसाद के माध्यम से। आज पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों लोग वेजिटेरियन ही नहीं, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवत गीता का ज्ञान पढ़ते हैं, अपने आने वाले मतलब बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाते हैं। वहां पर ये एजुकेशन कंपलसरी हो रहा है और हम लोग उसको घर की मुर्गी दाल बराबर कर रहे हैं। तो आप सबसे विनती है, कृपया ये जो हमने आपको सॉल्यूशन दिया वो जरूर आजमाइए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ करके पूरे भारत के लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति वास्तव में सुखी हो और वास्तव में वो अपना मनुष्य जीवन उन्नत बना सके। और भी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं बहुत अच्छे, तो आपसे निवेदन है आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। वैसे भी कितने सारे फालतू चैनल है, हम देखते रहते हैं, तो यहाँ पर हम आपको कुछ बहुत अच्छा बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया आप जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपके पास ये प्रपोजल लेके आए हैं कि ये एप्लीकेशन से जीवन इतना कॉम्प्लिकेशन में चला गया है, तो इसीलिए नॉलेज के माध्यम से उसको क्यों सुनहरा ना बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।